छोटे होते ना हमारे पास बहुत से ऐसे गली मोहल्ले में बच्चे होते हैं जो कि किसी एक खेल में बड़े माहिर होते हैं। कोई पतंग बड़ी अच्छी उड़ाता है, कोई अखरोट बड़े अच्छे खेलता है। हमारे एक मोहल्ले में एक बच्चा था जो कि बंटे खेलने का माहिर था। कहीं पे चले जाएँ, वो थोड़ी देर खेलता था और खेलने के बाद सारे बंटे या कंचे जिनको कहते हैं, वो जीतने के बाद झोली भर के वो सँभाल लिया करता था। और उसके बारे में मशहूर था कि इसके पास एक काफ़ी ज़्यादा मिकदार में डिब्बे भरे हुए हैं, जो कि इसने लोगों से, बच्चों से जीत-जीत के कंचे इकट्ठे किए हैं। आज एक दिन ईद का मौका था, ईद से तीसरे या चौथे दिन की बात होगी, बाहर बच्चे सारे खेल रहे थे कि खड़े-खड़े एक बच्चे ने उससे कहा कि तुम्हारे पास कितने के बंटे हैं? उसने कहा कि मेरे पास तो घर पे चंद डिब्बे पड़े हुए हैं, मैं जो भी जीतता हूँ वहाँ जाके डिब्बों में रख देता हूँ। तो उस बच्चे ने कहा कि यार वो तुम सारे मुझे दे दो। तो ऐसे ही जो कंचों का मालिक था, बंटों वाला बच्चा था, उसने कहा ठीक है मैं तुम्हें सारे दे देता हूँ, तुम्हारी जेब में जितनी ईदी के पैसे हैं वो सारे तुम मुझे दे दो, मैं अपने बंटे सारे तुम्हें दे देता हूँ। एक लम्हे को वो ईदी वाले बच्चे ने सोचा कि अच्छा मैं अगर ये पैसे इसको दे दूँ तो मुझे बंटे मिल सकते हैं। ठीक है जी, आप मुझसे पैसे ले लें और सारे बंटे मुझे दे दें। सौदा तय हो गया। उस बच्चे से कहा गया कि जाओ अपने घर जाके ना सारे कंचों वाले डब्बे उठा लो। वो उठा के लेके आया और पैसे लिए और ये ट्रांज़ैक्शन मुकम्मल हो गई। अब अगले दिन जिस बच्चे ने वो बंटे खरीदे थे, वो अपने एक दोस्त से कहने लगा, कहता है यार मैं ना कल रात से परेशान हूँ। उसने कहा क्या हुआ? कहते यार परेशान इसलिए हूँ, मुझे लग रहा है कि उसने सारे बंटे जो हैं वो मुझे नहीं दिए। जब वो घर से डिब्बे लेने गया ना, तो उनमें से कुछ चीज़ें उसने छुपा के रख लीं और सारे बंटे मुझे नहीं दिए, बल्कि कुछ उसने अपने पास ना महफ़ूज़ कर लिए हैं। और मेरा ना दिल बस बड़ा उदास है ये सोच के कि उसने यार मेरे साथ दो नंबरी की है। हालाँकि हुआ ये था कि उस बच्चे ने अपने सारे बंटे उसको लाके दे दिए थे, लेकिन फिर भी वो मुतमईन नहीं था। उसके दोस्त ने पूछा कि तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि उसने तुम्हारे साथ दो नंबरी की होगी? तो वो बच्चे ने जवाब दिया, कहता है बात ये है कि मेरे पास थे कल ₹40। जब उसने कहा ना कि सारे पैसे मुझे दे दो, सारे बंटे मुझसे ले लो, तो मैंने चुप करके ₹10 छुपा लिए। मैंने उसको ₹30 दे दिए और सारे बंटे वो ला लेके मेरे पास आ गया। लेकिन मुझे डर है और मेरा दिल ये कहता है कि चूँकि मैंने भी कुछ पैसे छुपा लिए थे, इसलिए उसने भी कुछ बंटे छुपा लिए होंगे और उसने सारे बंटे मुझे नहीं दिए। और ये जो है ना बात मुझे बड़ा परेशान कर रही है। अब इस सारी कहानी से जो हमें समझ आई, जब बड़े होते हैं तो बहुत से लोग हैं जिनको लगता है कि लोग उनके साथ दो नंबरी कर रहे हैं, कोई उनके साथ किसी ताल्लुक में, किसी रिश्तेदारी में ना मुखलिस नहीं है। हालाँकि कहीं न कहीं उनके दिल में खुद चोर होता है, वो खुद मुखलिस नहीं होते और उसको लेके उनको लग रहा होता है कि अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ ना, तो शायद दुनिया में बाकी लोग भी ऐसा ही कर रहे हैं। हालाँकि ऐसा होता नहीं है और सच मानिए तो जो ये शख्स सोच रहा होता है, जो ये कर रहा होता है, उसकी इससे बढ़ के सज़ा क्या हो सकती है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी उसको सुकून और चैन और इत्मीनान नहीं होता और वो परेशान रहता है। सो अगर आप किसी के साथ कोई दो नंबरी करते हैं, अगर आप किसी को इस तरह से धोखा देने की कोशिश करते हैं, तो याद रखिए कि इससे सारी की सारी तकलीफ़ आपको होगी और अगर आपने किसी के साथ दो नंबरी की है, अगला बंदा आपके साथ कितना भी मुख़लिस हो, आप हमेशा परेशान रहेंगे ये सोच के कि आपको भी शायद धोखा दिया जा रहा है।